नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे अपनी टीओ की वर्कशीट 36 जो आपके पाठ गति से ली गई है। ठीक है। और बच्चे आज हम पढ़ेंगे वेग स्थिति संबंध में ग्राफ, और यह गति का तीसरा समीकरण है बेटा। ठीक है। देखिए, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है। यह गति का तीसरा समीकरण है, और यह आज हम जानेंगे कि ग्राफीय विधि द्वारा किस प्रकार इसे प्राप्त किया जा सकता है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो यह एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित दूरी तय करती है। जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं कि यदि कोई रेखा एक सरल रेखीय गति एक सीधी रेखा पर एक समान त्वरण से चल रही है तो वह एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित दूरी तय करती है ए से बी पे। तो गति का तीसरा समीकरण वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में संबंध स्थापित करता है, संबंध की स्थिति को दर्शाता है। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ से प्राप्त किया जा सकता है, और इसे गति के पहले और दूसरे नियम में t को विलुप्त करके भी प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए बेटा, किस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। पहला, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु के का वेग समय ग्राफ इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं। ये हमारा u है बेटा, ये हमारा v है, bd हमारा at के इक्वल था, यह हमारा t समय है। ठीक है। और यह इस समानांतर रेखा के इक्वल है, और यह इस समानांतर रेखा के इक्वल है बेटा। ठीक है, बराबर है, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से प्लॉट होगा। ठीक है। तो देखिए बच्चे, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। ठीक है, आपको ये दोनों ग्राफ बना देने हैं। अब बिंदु B, ये आपका x अक्ष है और ये आपका क्या है, y अक्ष है। ठीक है। तो पर एक लंब BC खींचिए जो आपका u के बराबर है। दिया गया ग्राफ एक ऐसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। एक समान त्वरण A से चलती हुई कोई भी वस्तु हो तो वस्तु का प्रारंभिक वेग v है, समय t है, और अंतिम वेग क्या है, v है। ठीक है। यहाँ प्रारंभिक वेग OA द्वारा, बेटा ये प्रारंभिक वेग जैसे मैंने आपको बताया OA u है, तो ये भी क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक है। यहाँ प्रारंभिक वेग OA द्वारा अंतिम वेग BC, जो ये पूरा है बेटा BC, जिसको हम V से लिखते हैं, BC द्वारा तथा समय अंतराल T और OC द्वारा प्रदर्शित किया गया। बेटा ये इसका समय अंतराल है T, और OC जिसको हमने किससे प्रदर्शित किया हुआ है, समय अंतराल को OC से प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो वेग समय ग्राफ में एक निश्चित समय में AB से जितना भी क्षेत्र घिरा होता है, OABC से जितना भी क्षेत्र घिरता है वह उस क्षेत्रफल को ज्ञात करके की जा सकती है। तो इस प्रकार हमारे आज जो है वो क्षेत्रफल किसके बराबर है, OABC किसके बराबर है बेटा, यह देखिए मैं क्लियरली बता देती हूँ, यह इसके जमा इसके दोनों के क्षेत्रफल को मिला दिया जाए तो वह उसके बराबर है। तो देखिए बेटा, OABC का क्षेत्रफल आपके पास क्या आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए OABC का क्षेत्रफल आपके पास में आ जाएगा OA ये है आपके पास, ये देखिए OA ये है, और गुना में BC ये है बेटा आपके पास। ठीक है। और OC ये, और डिवाइडेड बाय 2। हमें इस प्रकार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी OABC को हम निकाल सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे OA क्या है बेटा, U है, BC क्या है, V है, और OT क्या है, T है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज रखनी है। OA की जगह पे U, BC की जगह पे V, डिवाइडेड बाय 2, और ये देखिए मल्टीप्लाई बाय OC एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे बेटा
दोनों कौन कौन सी, v इज इक्वल टू जो गति का पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और t को अगर हम निकालें यहाँ से v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, तो यह है हमारे पास वैल्यू पुट करने पर ये आ जाएगा। और a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें ये फॉर्मूला प्राप्त, ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा उदाहरण में हमारे पास क्या आता है, देखिए एक 12 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई कार पर हमने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, और लगाए जाने पर वह 6 मीटर पर सेकंड से त्वरण, मतलब जो कि गति की विपरीत दिशा में है, रुक जाती है। यदि उसे रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है तो कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। बेटा पहले तो गाड़ी रुक रही है तो ये मंदन है, तो ये माइनस में आएगा, -6 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, अब हमें गिवन क्या क्या है, u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड और v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, t है हमारे पास 2 सेकेंड, और आपको s निकालना है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वह है आपका किसके इक्वल होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर क्योंकि गाड़ी रुक रही है तो अंतिम वेग जो होगा वो 0 होगा, माइनस यू स्क्वायर आपको ये देखिए 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ए जो है वो है आपका -6, एस है आपका एस आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये बेटा -12 का स्क्वायर कितना होता है, -144 इज इक्वल टू 2 6 12, तो ये आ जाएगा आपका -12s। अब आपको यह निकालना है बेटा, दूरी निकालनी है, एस इज दूरी निकालनी है, तो यह 144 -12 आ जाएगा, तो 2 3, जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 में से 2 गया 2, और ये आपका आ गया, अगर आप माइनस करेंगे बेटा, यह माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, ये देखिए मैं आपको इसको एक दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको माइनस करने के नहीं, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए बच्चे, जैसे आपके पास u है 12, v है 0, t हमारे पास 2 सेकेंड और a कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास फ्री स्पेस है बेटा, मैं इस पर आपको करके दिखा देती हूँ। आपने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में वैल्यू पुट करी बच्चे, वी स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर कितना है हमारा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a कितना है -6 इंटू एस आपको निकालना है, दूरी आपको निकालनी है। तो बेटा ये आ जाएगा -144 इक्वल्स टू -12s। बेटा ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे इधर आके डिवाइड हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, 144 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 इज द आंसर, 12 मीटर इज द आंसर। इस तरीके से बच्चे आपको ये क्वेश्चन निकालना है। आइए अब देख लेते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। बेटा पहला, गति का पहला और तीसरा नियम लिखना है। तो बेटा गति का पहला नियम क्या था, गति का पहला नियम है, मैं इधर लिख देती हूँ, फर्स्ट है बेटा u प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह है पहला नियम। ठीक है, और आपको तीसरा लिखना है, तो तीसरा आज ही हमने पढ़ा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये वाला आएगा बेटा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
गति के तीसरे समीकरण के लिए वेग, बेटा ये आपको ये करना है। इसमें देखिए मैं निशान लगवा रही हूँ, ये आपको सारा लिखना है, ये दोनों ग्राफ बनाने और ये लिखना है सारा सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड देखिए, एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान हो तो परिकलन कीजिए, पहला त्वरण का और दूसरा कार द्वारा तय की गई दूरी का। देखिए बेटा, इसको निकालते हुए हम क्या करेंगे, u हमें कितना दे रखा है, प्रारंभिक वेग मीटर पर सेकेंड, v आपको दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, समय आपको दिया गया बेटा 5 मिनट। अब 5 मिनट को किस में बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए आप 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो बेटा ये आपका आ जाएगा 60 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 300 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपको त्वरण निकालना है और उसका क्या निकालना है, उसकी कार द्वारा तय की गई दूरी भी निकालनी है। तो बच्चे हमें पता है त्वरण निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बेटा ये u इधर आके माइनस का हो जाएगा और t से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बस वैल्यू पुट करो तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। जैसे v हमारे पास 10 है माइनस 0 डिवाइडेड बाय जो t आया बेटा वो हमारे पास कितना है 300, तो 10 माइनस 300, ये आपके पास में 0 से 0 कैंसिल, ये आपके पास जो वैल्यू आई है वो जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो इट विल ऑलमोस्ट 3 के इक्वल आएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम त्वरण निकाल लेते हैं और उसके बाद निकालना है कार द्वारा तय की गई दूरी। बेटा ये तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए वी स्क्वायर, सेकेंड पार्ट के लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमारे पास वी स्क्वायर कितना है बेटा, वी स्क्वायर आपको दे रखा है 10 का स्क्वायर, 10 है ना क्वेश्चन में, देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बच्चे हमारा क्या निकला है, अभी अभी हमने ए की वैल्यू निकाली है, वो निकला है हमारा 0.2as। चलिए इधर अभी ऐसे लिखते हैं, ये इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू s। बस बेटा वैल्यू पुट कर लेते हैं अब हम, 100 माइनस 2, माइनस लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, इनटू बेटा a की वैल्यू जो थी वो क्या आई है आपके पास में, a को मैं अभी डिवाइड करने से पहले एक को मैं लिख सकती थी 1/30। ठीक है, 1 ए की जगह पे 1/30। जब ये ऊपर मल्टीप्लाई में चेंज होगा बेटा तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 1 और 2 1 2 2 2 1 2 2 से भी डिवाइड करेंगे इसको तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 50 आ गया, 5 3 15 एंड 2 zeros एंड दिस मीटर। तो बच्चे ये आपका आ गया प्रॉपर आंसर। बेटा ये थी आज की आपकी डीओ की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो आप अपना काम कंप्लीट कीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा।